तांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री रामानुज। कल हम लोगों ने गुरु वैष्णव भगवान इनकी अशेष कृपा से हम लोग आचार्य श्री रामानुज जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब तक किसी के ऊपर भगवान की, वैष्णव की, गुरु की कृपा ना हो तब तक उसको वास्तविक रूप में भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में सुनने की, समझने की जो निष्कपट अभिलाषा वो उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए ये वाली कृपा भगवान की हम लोग उस तरह से तो अनुभव नहीं कर पाते जैसे कि कोई साक्षात रूप में कह करके और कुछ दिखला करके हम लोगों के ऊपर कृपा कर रहा हो, किंतु इसके द्वारा हमारा जीवन जो है वो वास्तविक रूप में निर्मल हो और हम लोग सत चरित्र बने और वास्तविक रूप में जो आचार्य वैष्णव गण होते हैं उनकी महिमा, उनका जो स्तर, उसको हम कुछ हद तक अंततः थोड़ा सा एक उसके विषय में धारणा बना पाए, उनसे अपना कुछ उनके जीवन चरित्र से, पवित्र चरित्र से कुछ हम लोग ग्रहण कर पाए। यही अगर हमारा कुछ हो जाए तो वास्तविक रूप में यही गुरु वैष्णव भगवान की कृपा है। यही तो कृपा कि हम लोगों का जीवन में क्या हो जाए, एक उनके इस उच्च विचारों को, उनके जीवन के बहुत बड़े उद्देश्यों को पता कर होने से हमारा क्या होएगा। रामानुजाचार्य कहाँ पर हैं? 13वीं सदी ऐसा बोलते हैं, 13वीं क्या शताब्दी। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है ना? अभी शताब्दी कौन सी चल रही, क्या बोलते हैं? अभी 21वीं शताब्दी। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ष कौन सा चल रहा है अभी? 2024। तो इसको 21वीं सदी क्यों कहते हैं? 20वीं पूरी हो गई है और 21वीं में प्रवेश कर गया ना 2001 से, यही तो ये 21वीं सदी। और श्री रामानुजाचार्य जी का मुझे जहाँ तक स्मरण आता है, श्रवण किया था 11वीं ना 13वीं, हो सकता है मध्वाचार्य जी के साथ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ।
तो रामानुजाचार्य जी कहाँ हैं, कब के वो इस जगत में रह करके आकर के रह करके चले भी गए हैं। अभी उनका जो जीवन चरित्र उससे हमारा विशेष रूप में क्या उस तरह से लेना देना है, क्या लेना देना है? क्यों उसको प्रभुपाद जी ने उसको संग्रह करवा के रखवाया, क्यों गुरुदेव ने अनुवाद किया, संपादित किया गुरुदेव ने, क्यों फिर उसको प्रिंट करने की जो प्रेरणा वो किस लिए दी है कि ये जो वैष्णव आचार्य इनका चरित्र जो है ये कोई साधारण व्यक्ति के जैसा चरित्र इनका नहीं है। ये भले ही 11वीं सदी में 13वीं सदी में कभी भी हुए हों, किंतु इनका जीवन चरित्र कभी कोई भी ठीक ठीक रूप में अगर श्रवण करेगा, उसको समझेगा, तो उसके द्वारा उसका अपना चरित्र जो है वो उज्जवल होगा, पवित्र होगा, जीवन उद्देश्य पूर्ण होएगा। इस प्रकार का ही लाभ हम लोगों को हो, उसी उद्देश्य से ही तो पढ़ रहे हैं। हमारे जीवन के कुछ प्रिंसिपल बने, जैसे क्या साधारण लोग अपने जीवन में प्रिंसिपल बनाते हैं कि मैं अभी सड़क पर जब जाऊंगा तो मैं कोई गंदगी नहीं फेंकूंगा, मैं कोई भी चीज मेरी फेंकने की अगर मेरे पास है तो मैं उसको ठीक स्थान पर जाकर के तभी फेंकूंगा, सड़क पर नहीं फेंकूंगा। मैं आज के बाद में मैं ऐसा नहीं करूंगा कि किसी से मैं कुछ उधार लूं, मैं नहीं लूंगा। मैं किसी का एक पैसा अपने पास नहीं रखूंगा। कोई बोलते हैं मैं लोन लेकर के 1 रुपए का काम भी नहीं करूंगा, नहीं करना मेरे को। कोई कहते हैं हम रूखी सूखी खा के जिस किसी तरह से रह जाएंगे, किंतु किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी की कोई चीज लेंगे नहीं, बोलते हैं। तो इस प्रकार की चीजें अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का अपने जीवन में कुछ आदर्श, इसको कहते हैं आदर्श रखना, अपने जीवन का कुछ आदर्श एक कहेंगे, नहीं तो दूसरा कहते हैं प्रिंसिपल, आइडियल। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। हम इस तरह से काम करते हैं, ये हमारा व्यक्तित्व है, ऐसा मेरे को करना है। तो ये जो वैष्णव आचार्य, हम लोग तिथियां भी कितनी पालन करते बीच बीच में, और ये श्री रामानुजाचार्य जी का भी जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि हमारा एक वैष्णवीय जो जीवन वो हमारा गठित हो जाए, उस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व बन जाए। हम लोग आदर्शहीन व्यक्ति ना रहें, नीति विहीन व्यक्ति ना रहें। हम लोगों को एक शब्द व्यवहार करते हैं, ये क्या है? एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है कि ये एथिक नहीं है, ये नैतिकता नहीं है। बोलते हैं ना, ऐसे एथिक ही बोलते हैं, तो ठीक बात तो कि ये नैतिकता नहीं है, अर्थात ये अच्छा आचरण नहीं है, ये नीति अच्छी नहीं है। एथिक्स का मतलब कि अच्छी नीति, अच्छे आदर्श, अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे आइडियल को अपने जीवन में अपनाने वाले व्यक्ति, ये एथिक्स के अनुसार चलते हैं। तो उस प्रकार का
हमारा नीति है क्या जीवन का। जैसे जगत में नीतियां प्रचलित हैं, विदुर नीति, जगत में नीति प्रचलित है चाणक्य नीति, और क्या बोलते हैं जगत राजनीति में, क्या बोलते हैं राजनीति, नीति आ गया ना शब्द उसमें, राजनीति मतलब राजा अथवा पद पर बैठे हुए व्यक्ति की नीति, विदुर की नीति, चाणक्य की नीति, और किसकी है, इस प्रकार से अलग अलग लोगों की। तो हम लोगों की जो नीति है वो क्या है, भगवद नीति। इसको और एक शब्द से भी लोग बोलते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, विचारधारा। आइडियोलॉजी विचारधारा। तो हम लोग जो वैष्णवीय विचारधारा, वैष्णवीय विचारधारा का अर्थ क्या होता है, भगवान विष्णु के द्वारा बतलाई गई, पालित की गई, शिक्षा दी गई जो नीति है, उसको जो मानते हैं उनको कहते हैं ये वैष्णव है। भगवान ने, कृष्ण ने, भगवान श्री रामचंद्र ने, भगवान श्री नरसिंह देव ने, भगवान श्री कपिल देव ने, भगवान श्री बुद्ध ने, जो अभी बुद्ध बोलते हैं वो वाले बुद्ध अलग हैं, भगवान बुद्ध उनका आइडियोलॉजी अलग है। इसलिए दो बुद्ध बोलते हैं, एक अंजना सुत और दूसरे का नाम क्या, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की भी माता का नाम बताया, उनका कुछ अलग नाम है ये, किंतु जो भगवान बुद्ध वो है अंजना सुत, तो अलग बुद्ध। तो भगवान की जो आइडियोलॉजी अर्थात तो उनके द्वारा बोला गया जो विचारधारा, वो स्वयं भी उसको पालन करते हैं और उसी का ही उपदेश करते हैं। तो जो भगवान के द्वारा बनाई गई नीति, उनकी आइडियोलॉजी, उनके अनुसार किस समय में किस प्रकार का कर्तव्य जो उन्होंने निर्धारित किया है, उसको जो व्यक्ति पालन करता है उसका नाम क्या होता है, वैष्णव। भगवान राम की एक आइडियोलॉजी बताओ तो। एक बता दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी वचन बोलेंगे बहुत सोच समझ करके बोलेंगे, बहुत बार विचार करके बोलेंगे, और बोलने के बाद में उस बात से कभी नहीं फिरेंगे, चाहे जितनी हानि भी कभी क्यों ना हो। ये क्या हो गया उनका आदर्श, इसी का नाम उनका प्रिंसिपल, इसी का नाम उनकी नीति। दूसरी कोई नीति बताओ भगवान रामचंद्र की। मर्यादा पुरुषोत्तम। और कोई, वो तो वही एक ही बात हो गई ना। उन्होंने और एक व्रत अपना बतलाया, जिस समय विभीषण रावण को छोड़ करके आया, तब जो भगवान रामचंद्र के परिकर वो सभी उनको बोल रहे हैं कि प्रभु ये रावण का भाई है, विपक्षीय है, वहां से यहाँ पर आया है, बोलता है आपकी शरण लेंगे, किंतु यदि इसने छल किया, कपट किया, कुछ हम लोगों को असुविधा में डाल दिया तो क्या होगा। इसलिए इनको आप अपनी शरण में मत लेना, इनको आप अपने आश्रय में मत लो, इनको अपनी शरण में मत लो। भगवान रामचंद्र ने क्या कहा कि आप मेरे सारे बंधु हैं, आप लोग मेरा मंगल मेरे से भी अधिक चाहते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।
ऐसे तो आप लोग जो कहोगे मैं वही पालन करूंगा, किंतु मेरा अपना एक ऐसे जीवन का व्रत है कि जो भी व्यक्ति शरण लेने के लिए आएगा मैं उसको अवश्य ही अभय प्रदान करूंगा। मैं उनको अभय प्रदान करता हूं, मतलब अपनी शरण में लेता ही लेता हूं। बाद में वो हानि करे, कुछ और करे, उसकी करनी उसके साथ और मेरी करनी मेरे साथ। मैंने इनको आश्रय किस लिए देना? क्योंकि ये आश्रय लेने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं असहाय हूं, वहां रहना चाहता नहीं, आपके पास रहना चाहता हूं, कृपा करके स्वीकार करो। तो इसलिए मैं इनको अपनी शरण में ले लूंगा, क्योंकि मैंने सारे जीवन का ये व्रत लेकर के रखा है। तो ये उनका क्या था? प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की नीति है। उनकी नीति कहाँ प्रकटित की उन्होंने? भगवद गीता में, भागवत में, अपने वचनों के द्वारा। इसी प्रकार से अब हम जो ये किसी वैष्णव आचार्य का, श्री रामानुजाचार्य जी का जब ये चरित्र श्रवण कर रहे हैं, इसके द्वारा वास्तविक रूप में हम क्या श्रवण कर रहे हैं? उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी। विचारधारा में उन्होंने हम लोगों को सबसे पहले किस वस्तु से अवगत कराया? उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया कि वैष्णव जो है वो किसी भी कुल में क्यों ना आया हो, किसी भी आश्रम में क्यों ना रहने वाला हो, उसको कभी भी जाति और वर्ण के अनुसार उसकी विद्वत्ता, उसका नहीं है विद्वत्ता, निर्धनता है अथवा धनी है, इन सारी चीज़ों के द्वारा उसको कभी भी नहीं देखना, उसके अनुसार कभी व्यवहार नहीं करना, उसके अनुसार कभी भी उनके विषय में नहीं सोचना। ये उन्होंने एक विचार दिखा दिया। दूसरा क्या आइडियल लिया कि यदि किसी कारणवश किसी के साथ में संबंध भी हुआ, विवाह भी हुआ, किंतु यदि वो व्यक्ति विष्णु वैष्णव की नीति का पालन नहीं करना चाहता, उसका उल्टा विरोध करता है, तब उसके साथ में संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। इस प्रकार का क्या कर दिया? दूसरा उन्होंने अपना नियम दिखाया कि दुसंग को सदा के लिए त्यागना है। ये वाला भी दिखाया। तो ये उनका दूसरा आदर्श। फिर उन्होंने अभी तीसरा आदर्श क्या प्रारंभ किया कि उन्होंने अपने मुख से श्री यामुनाचार्य जी की अप्रकट देह के समक्ष जो वचन दिया, उस वचन को वो पालन करने के लिए अच्छी तरह से उसमें क्या हो गए? लग पड़े। अच्छी तरह से उसको पालन करने के लिए अग्रसर हो गए। जो वचन देकर के आया हूं, गुरुपाद पद्म बड़े प्रसन्न हुए कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति मेरे को मिला, ये क्या करेगा? आगे मेरी जो अभिलाषा उसको पूर्ण करेगा। इसलिए उन्होंने अपने तीनों अंगुलियों को खोल करके दिखला दिया। तो अभी मेरा क्या कर्तव्य है? जो मैंने उनको वचन दिया है उसी के ऊपर मेरे को अच्छी तरह से काम करना है। इस प्रकार का जो गुरु सेवा का आदर्श, गुरु के वचन जो उनको दिए उसका जो पालन, वो भी उन्होंने अपने जीवन में दिखलाना अभी प्रारंभ किया है। तो इन सारी वस्तुओं को ठीक ठीक रूप में अपने जीवन में उतारने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं कि उनका जो विचारधारा, उनका जो भगवान की सेवा करने का परिपाटी, उसको हम अच्छी तरह से
समझ लें। इसलिए तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्री रामानुजाचार्य जी ने एक एक करके 3 लोगों को अभी दीक्षित किया और 2 के विषय में बतलाया। पहले जिनको सबसे पहले दीक्षा दी उनका नाम दाशरथी, वो उनके अपने भतीजे थे, उनको दीक्षा दिया। वो भरत जी के अंश। और दूसरा उन्होंने दीक्षा दिया किसको? कुरनाथ को, कुरेश, जिनका जो कौन है? भगवान राम के अंश हैं, उनको दीक्षा दिया। तीसरा फिर श्रवण किया, उनके निकट में आ गए श्री यादव प्रकाश। अपनी माता के समझाने पर, जो उनकी माता भक्तिमती थी, उन्होंने उनको समझाया कि तुम मायावाद के गड्ढे में पड़े हुए हो। जिस नीति को, जिन विचारों को तुम पालन करते हो वो असार हैं, अच्छे नहीं हैं। तुमने अभी तक विष्णु वैष्णवों का बहुत अधिक निंदा किया है, अनादर किया है। अब तुम पश्चाताप कर लो, ये रामानुज के पास में जाकर के उनका चरण आश्रय कर लो। पहले उनको कुछ रिजर्वेशन थी, पहले मन के भीतर में कुछ अहंकार था। समझ भी रहे थे कि इनकी बातें लक्ष्मण देशी की सारी ठीक हैं और हमारी ही बातें इनके सामने पूरी फीकी पड़ती हैं। अगर लड़ाई झगड़ा करूं, विवाद करूं तो एक अलग बात है, कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं कि मैं ठीक हूं या ये ठीक है, मैं गलत हूं या ये गलत है। किंतु यदि ठीक ठीक रूप में बैठ करके विचार करता हूं, उदार चरित्र वाला बनता हूं, वास्तविक स्थिति को समझता हूं, तो क्या देखता हूं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, मैं गलत हूं। आयु मेरी बड़ी हुई तो क्या हुआ? आयु बड़ी होने पर ही कोई व्यक्ति ठीक होता है, ये भी बात नहीं है। और कोई व्यक्ति जगत में पहले आ गया या पढ़ बहुत अधिक लिया, इसका मतलब वो जो कुछ भी बोलेंगे सब समय ठीक ही होगा, ये बात भी सत्य नहीं है। वृद्ध होने से, आयु अधिक होने से, जगत की विद्या अधिक होने से, जगत का धन अधिक होने से कोई व्यक्ति जो है वो जो कुछ भी करेगा या जो बोलेगा वो सारा कुछ ठीक होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। अभी कितने ही धनी लोग, उनका नाम भी बहुत अधिक अगर हो, किंतु वो किन क्रियाओं में रत रहते हैं और किस सारी चीज को सबसे अच्छा मानते हैं, जगत के लोगों को शो ऑफ करने के लिए बहुत कुछ करते रहते, तो उनके द्वारा किया गया सारा जो क्रिया है वो क्या वास्तविक रूप में जेन्युइन है, अच्छा है? आज के 50 साल के बाद में भी अगर कोई आएगा या 1000 साल के बाद में भी उनको देखेगा और हमारे गुरुदेव को देखेगा, उनका जीवन यापन, उनका जीवन का उद्देश्य, उनके जीवन का उद्देश्य, तो दोनों में से किसको ठीक बताना पड़ेगा, किसको गलत बताना पड़ेगा? 1000 साल के बाद आने पर भी किसको ठीक बोलना पड़ेगा? गुरुदेव के जीवन आदर्श को। और कोई व्यक्ति केवल मात्र पशुता की तरह जीवन यापन करेगा और व्यर्थ के कार्यों में लगेगा, केवल अपने धन को ही सबसे बड़ा मानेगा और किसी चीज की परवाह नहीं करेगा, तो उसको क्या 1000 साल के बाद आने वाला भी व्यक्ति अच्छा बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो हमारे पूर्वज हो गए ना, इसलिए इनका सारा कुछ ही अच्छा है? ये क्या बात हुई? ऐसा होता नहीं। जो मनुष्य हैं जो भूल करके जाते हैं, जिनमें भूल करने का तत्व है, तो उनकी सारी बात कैसे ठीक हो सकती है? उनका सारा कुछ ठीक नहीं हो सकता। जैसे अंग्रेज लोगों ने यहाँ पर लूटपाट की,
तो वो कभी भी ठीक बोला जाएगा? ठीक थोड़ा ना है, गलत ही है। वो जितना मर्जी कह दे कि ठीक है, उनके कहने से क्या होगा? मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर मंदिर तोड़ डाले सारे, आक्रमण किए, तलवार के बल पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, उस तरह से जो सारा काम किया, तो वो उन्होंने ठीक किया? कभी भी ठीक उसको तो कहा नहीं जा सकता। किसके द्वारा? जो स्वस्थ चित्त से इस वस्तु का विचार करेगा। जो मूर्खता के कारण बोलेगा नहीं नहीं हमारे पूर्वज जो किया था ठीक ही किया था, परिस्थितियां ऐसी थी, तो उसको कुछ कर सकते। किंतु उनका विचार माना भी नहीं जाएगा। जो स्वस्थ चित्त से बात करते हैं उनका ही बात माना जाता है। तो इसी प्रकार से यादव प्रकाश वो आयु में बढ़े, जागतिक विद्या भी उन्होंने पहले प्राप्त की थी। शंकराचार्य जी के सारी चीजों को रट करके भी रखा था। रट करके रखने से भी क्या हुआ? उससे क्या होता है? क्योंकि गलत चीज को रट के रखा, गलत चीज को प्रैक्टिस में लिया, गलत बातों को ही उसके ऊपर विश्वास किया, अपनी आस्था स्थापित की, उसके द्वारा क्या रिजल्ट निकलेगा? जब बिल्कुल उदार चरित्र होकर के, चित्त होकर के और अच्छी भावना के साथ में जब विचार किया, तो क्या हुआ? उससे अपनी आप से उन्होंने स्वीकार किया कि मैं तो अपनी नग्न आंखों से ही देख रहा हूं कि इसका प्रभाव अधिक है, इसकी बात जेन्युइन है, जो वो कह रहे हैं वही वास्तविक अर्थ है। तो जब ये सारा कुछ निर्णय हो गया, तब उन्होंने क्या किया? संकोच करते 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 धीरे धीरे अपने आप को ठीक जगह पर ला करके रामानुजाचार्य जी के साथ में विचार किया, उनके चरणों में शरणागत हुए और उनसे मंत्र दीक्षा लिया और भगवान की भक्ति करने लगे। शंकराचार्य जी के विचारों को छोड़ दिया और फिर वैष्णवों की महिमा को गान किया और उन्होंने फिर संन्यास भी लिया और उनका नाम क्या हो गया? श्री गोविंद दास। यहाँ तक हम लोगों ने कल श्रवण किया था। तो अब इसमें भी शिक्षा है कि यदि हम लोगों का भी इस प्रकार का किसी जगह अटकाव होता है यादव प्रकाश जैसा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? समय रहते, जीवन जब तक है, शुद्ध ठीक वस्तु को स्वीकार करके मान के उसी तरह से अग्रसर होना पड़ेगा। केवल लौकिक जो अहंकार, लौकिक जो विचार, उसका कुछ भी अधिक जीवन में आगे चल के लाभ होता नहीं। उसके बाद में बतलाया कि श्री रामानुज का मौसेरा भाई, मौसेरा भाई मतलब मौसी का लड़का, मौसेरा भाई, जिनका नाम था गोविंद। इनका नाम पहले भी आ गया इस जीवनी में। वो भी यादव प्रकाश के पास में ही पढ़ते थे और जब यादव प्रकाश श्री लक्ष्मण देशी का वध करना चाहता था, हत्या करना चाहता था, जब प्रयाग में लेकर के गया था, तो यही गोविंद ने आकर के लक्ष्मण देशी को बतलाया था कि वो तुम्हारे को जान से मारना चाहते हैं। मैंने अच्छे से अपने कान से सुन लिया, इसलिए आप यहाँ से बच करके चले जाओ। तो ये जो गोविंद, ये एक, यद्यपि उन्होंने उनको ये वाला जो संवाद वो तो दिया था, उनको प्राणों से उनकी रक्षा करवा दी थी, उनको भेज दिया था और यादव प्रकाश के समक्ष झूठ भी बोल दिया था। अच्छे कॉज के कारण झूठ बोला था, इसलिए उनका झूठ वो झूठ की कैटेगरी में आया नहीं था। अब ये जैसे हम सुन रहे हैं कि जीवन के प्रिंसिपल क्या हैं, आइडियोलॉजी क्या है, नीति क्या है, आदर्श क्या है, ये सारा कुछ वैष्णव आचार्यों का जीवनी श्रवण करने से आता है।
उसी में ये वाला भी कि गोविंद प्रभु का जो बात, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उस जगह पर अगर कहेंगे वो आइडियोलॉजी कौन सी वाली है? यद्यपि उनको पता है झूठ क्या है, सत्य क्या है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये जानते हैं, किंतु तब भी झूठ बोला है, तो ये कौन सी आइडियोलॉजी है? ये कौन सी आइडियोलॉजी है? ये भी तो एक नीति है या नहीं है? नीति हुआ तो कि किस परिस्थिति में क्या करना है, उस वस्तु को जो नहीं समझता उसका किस प्रकार से जो है अपना वो हित कर सकता है। तो इसलिए ये भी एक प्रकार की आइडियोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण देते हैं गाय का, कि एक गाय जो है वो दौड़ करके जा रही थी, कसाई उसके पीछे पड़ा था, अथवा कोई लड़की दुखी होकर के जा रही थी, उसके पीछे लड़के पड़े हुए, उसको किसी ने छिपा दिया और झूठ बोल दिया, मैंने तो देखा ही नहीं वो कहाँ पर है। तो उसने झूठ बोला ना सत्य बोला? उनसे लड़ाई झगड़ा करके वो उस लड़की की रक्षा नहीं कर सकते थे, किंतु छिपा दिया, झूठ बोल दिया, जैसे कैसे करके उसको बचा लिया। तो ये अलग प्रकार की अवस्था थी। तो इस प्रकार से अलग अलग, तो जो ये गोविंद प्रभु हैं, गोविंद हैं जो, ये भी मायावाद के आश्रय में शिव की आराधना में नियुक्त थे। यद्यपि इनके मौसी के लड़के हैं, कुछ संबंध तो है, और एक साथ में रहना भी हुआ पढ़ाई के उद्देश्य से, किंतु तब भी उनके जीवन के संस्कार अलग और इनके जीवन के संस्कार अलग थे। इनके जो मामा जी, जिनका नाम शैलपूर्ण, क्या वो गोविंद के मामा जी नहीं हुए? गोविंद के भी मामा जी वही, और लक्ष्मण देशिक के मामा जी भी वही। जब लक्ष्मण देशिक ने यामुनाचार्य जी की और शैलपूर्ण जी की बातें सुनी हुई हैं, तो क्या गोविंद ने शैलपूर्ण जी की, यामुनाचार्य जी की बातें नहीं सुनी होंगी? उन्होंने भी सुनी थी, किंतु लक्ष्मण देशिक जो है ये वैष्णवीय विचारधारा को अपना पाए, उसी के अनुसार सेवा कर पाए, उसी के अनुसार आगे बढ़ते गए, यादव प्रकाश की बातों को हृदय से धारण नहीं कर पाए। किंतु गोविंद के साथ में भी वही की वही स्थितियां सारी होने पर भी उनके भी मामा शैलपूर्ण, उनका नामकरण भी शैलपूर्ण ने ही किया गोविंद कह करके। उनके पास में भी उनकी माता जी के माध्यम से सारी बात जो है वो यामुनाचार्य जी वाली वैष्णवता वाली विचारधारा वो सारी पहुंची है, किंतु तब भी एक व्यक्ति पूरी तरह से ग्रहण कर पा रहा है, पालन कर पा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा, पालन नहीं कर पा रहा, और वो क्या कर रहा है, वो यादव प्रकाश जी जो सुना है शंकराचार्य जी के विचारों को, उसी में अपनी आस्था स्थापित कर पा रहा है, दूसरा विचार नहीं ले पा रहा। एक जैसी सारी स्थितियां होने पर भी वो मायावाद के आश्रय में थे और शिव जी की आराधना करते थे। मायावादी शिव की आराधना करते हैं या नहीं करते? मायावादी किस किस की आराधना करते हैं? मायावादियों को साधारण रूप में क्या कहते हैं? शिव जी की। पंचो उपासक भी उन्हीं को कहते हैं। शंकराचार्य जी ने ये जगत में विस्तार किया, प्रचार किया पंचो उपासना का। पंच उपासना मतलब विष्णु, सूर्य, देवी दुर्गा और गणेश और एक शिव, ये पांच की आराधना करते हैं वो लोग। किंतु आराधना किसी की भी नहीं करते।
कहते हैं करते हैं, किंतु अल्टीमेटली बोलते क्या है कि चाहे ये पांचों हो या मैं हूं या कोई भी जीवात्मा, हम सभी ब्रह्म हैं, हम एक ही हैं। अभी केवल हमारे को विभिन्न मूर्तियों का ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि आंखों से दिखाई दे रहा है, सूर्य तेज दे रही हैं, तो इसीलिए इनकी क्या करो, आराधना करो। किंतु जब मेरा अपना जो उद्देश्य वो पूरा हो जाए, तब ये कौन है और मैं कौन हूं, अलग थोड़ा ना, एक ही है। तो इसीलिए इनका और मेरा कोई भी अंतर नहीं रहेगा आज के बाद में, उस समय के बाद में वो और मैं एक ही हो जाएंगे। इनकी जो मूर्ति इत्यादि भी रखते हैं, ये केवल ध्यान केंद्रित करने के लिए, नहीं तो हम जैसे अभी एक ये जो सदगुरु दक्षिण भारत में, जिनका नाम सदगुरु, नाम ही शायद वही बोलते हैं, सदगुरु इसी नाम से प्रचलित है, और उन्होंने बहुत बड़ा शिव जी का विग्रह बनाया और शिवरात्रि में बहुत कुछ करते हैं। किंतु उनसे पूछो कि ये शिव जी हैं क्या, और उनका जो ये इतना बड़ा मूर्ति बनाया या शिवलिंग का आराधना करते हो, सारा कुछ करते हो, उसके पीछे अगर ध्यान से 5 मिनट 7 मिनट भी उनकी कोई बात सुने, तो वो क्या कहते हैं, ये केवल एक प्रतीक है, किसी चीज पर ध्यान लगाने के लिए। उसी से कुछ इसमें कुछ अलग प्रकार का ऑरा है, उसके द्वारा कुछ और प्रकार की वाइब्रेशंस आती हैं, बट इन रियलिटी में शिव भक्त इत्यादि कुछ भी नहीं है। ना मैं स्पिरिचुअलिस्ट हूं, ना मैं फिलोसफर हूं, फिलोसफी को भी नहीं मानता हूं। जो ग्रंथ लिखे हुए भागवतों, गीताओं, रामायणों, मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, इनसे मेरे को क्या मिलेगा। तो किसी चीज को भी मानने वाले नहीं, किंतु शिव जी का शिवरात्रि आने पर लाखों लोगों को इकट्ठा करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, तो वो सब कुछ फिर क्या है, वो उपासना उपासना है। जब स्वयं ही बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से बोल रहे हैं, इस तरह की बातें ना, नहीं तो वो शिव के भक्त हैं फिर नहीं। इनको क्या कहते हैं, मायावादी, अनेक अनेक प्रकार के मायावादी। माया की परतों के भीतर में रह करके अपनी काल्पनिक, अपनी मन के धर्म के अनुसार जो इच्छा वो बोल देना, उसी के अनुसार चलना, उसी के द्वारा ही लोगों को भी बोलते रहना, नहीं नहीं यही अच्छा है, ऐसा करो ऐसा करो, जो जो भी कर ले, उसी का नाम मायावाद हो जाता है। तो इसलिए पंचो उपासना इत्यादि ये लोग करते हैं, मायावादी लोग। तो इसलिए जो गोविंद हैं, जो रामानुजाचार्य के मौसेरे भाई हैं, उनको भी वैष्णवों वाला सारा विचार सुनने समझने का अवसर होने पर भी वो उसको ले नहीं पाए, और वो किस में फंसे हुए रह गए, मायावाद में। इसीलिए रामानुजाचार्य जी के मौसेरे भाई गोविंद, वो जीवों के नित्य स्वरूप धर्म विष्णु भक्ति का पालन करने के स्थान पर मायावाद के आश्रय में शिव की आराधना में नियुक्त रहते थे। वो विष्णु भक्ति का पालन नहीं करते थे। विष्णु भक्ति का पालन करना क्या होता है, जो जीव आत्मा का स्वरूप धर्म है, नित्य धर्म है। मतलब जैसे जल का नित्य धर्म है तरलता, प्यास को बुझा देना, पवित्र अवस्था, शुद्ध अवस्था, निर्मल जल होना, ये उसका स्वरूप धर्म है। सूर्य का स्वरूप धर्म क्या है, ताप प्रदान करना, प्रकाश देना, ये उनका स्वरूप धर्म है। इसी प्रकार से जीव आत्मा का जो स्वरूप धर्म है, अगर वही जल गंदा हो जाए, वही जल अगर बर्फ बन जाए या भाप बन के उड़ जाए, अथवा सूर्य मेघों से ढक जाए, तो उसका क्या हो जाता है फिर, जो उसका स्वरूप धर्म है वो कैसा दिखलाई देता है कि ढक गया। अभी
उसी प्रकार से जीव आत्मा का एक है स्वरूप धर्म और एक है उसके ऊपर कोई परत आ गई किसी चीज की और उसके बाद में जो दिखलाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से विष्णु भक्ति जो है वो प्रत्येक जीव आत्मा का स्वरूप धर्म है। शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में जैसा जीव है वो उस अवस्था में सब समय क्या करता है, केवल भगवान विष्णु का दास बन करके उनकी सब समय सेवा में रत रहेगा, उसी में परम आनंदित होगा। उसके अतिरिक्त और उसको ना तो कभी कुछ चाहिए होगा ना वो कभी आकांक्षा करेगा। उसी में उसका सारा जीवन है, उसी में अस्तित्व है, उसी में उसका सब कुछ है। इसी का नाम जीव का नित्य स्वरूप धर्म, उसी का नाम विष्णु भक्ति। भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान के लिए सारा कुछ करना, वही केंद्र बिंदु, उसके अतिरिक्त जीवन का कोई और लक्ष्य उद्देश्य अथवा कुछ है ही नहीं। इसी का नाम विष्णु भक्ति, इसी का नाम नित्य स्वरूप धर्म। इस वस्तु को गोविंद जो है वो धारण नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। इनके साथ में रहने पर भी कुछ समय तक इनका भी संग हुआ और इनकी बातें भी सुनी, इनकी बातें भी सुन ली और ये भी देख लिया उसने भी कि प्रेत नहीं कहा, वैष्णव का क्या महात्म्य, ये वैष्णव मेरा उद्धार कर सकता। लक्ष्मण देशिक उसने भी देखा था और उसने ये भी सुना था कि यादव प्रकाश का किस लिए सौभाग्य हुआ, ये ब्राह्मण शरीर मिला इस जन्म में, क्योंकि ये तो गौ सांप था, ये तो छिपकली जैसा कोई प्राणी था, इसकी गति अच्छी होनी नहीं थी। इसने तो भूल से किसी वैष्णव का थोड़ा सा उच्छिष्ट पा लिया था, इतनी इसकी सदगति हो गई थी। ये सुन करके भी किसी मनुष्य ने उसको नहीं कहा था, लक्ष्मण ने उसको नहीं कहा था, उसने प्रेत योनि में एक चोल राज की कन्या के मुख से श्रवण किया था, तब भी वो अपने जीवन में उस वस्तु को पालन नहीं कर पाया। लक्ष्मण देशी की महिमा को आंखों से देख लिया, वैष्णव की बात सुन ली कि उनका कैसा महात्म्य होता है, किसी मनुष्य से नहीं सुना और किसी ग्रंथ के माध्यम से भी नहीं सुना पड़ा। किसी एरियल वॉइस ने, किसी प्रेत योनि में किसी व्यक्ति ने उसको वो बात बोल दी, तो वो आश्चर्यजनक बात है या नहीं है? उसके द्वारा भी उसके मन के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं आया, उसके द्वारा भी कोई इंप्रेशन नहीं ले पाया। और उसने ये भी सुन लिया कि किस प्रकार से जो यादव प्रकाश की व्याख्या वो कितनी अधिक निम्न कोटि की थी और इसने कप्यासम की अथवा अनंत की अथवा ब्रह्म की कितनी श्रेष्ठ व्याख्या की है। यामुनाचार्य जी सुन करके बड़े आनंदित हो गए, वो समझ पाए कि किस प्रकार की ये बातें बोल रहे हैं और ये मेरे लिए कितना अधिक भगवान की सेवा करने में समर्थ होगा, वो धारण कर पा रहे हैं इतने श्रेष्ठ व्यक्ति। और जो ये गोविंद है निकट में रह रहा है, उन्होंने केवल सुना बातों को, इसने साक्षात देखा किंतु तब भी धारण नहीं कर पाया। यामुनाचार्य जी के निकट में गया लक्ष्मण देशिक, इसने किस प्रकार की अवस्था देखी, कैसी प्रतिज्ञा करके आया है, कैसा इसका महात्म्य है, इसने अभी संन्यास ले लिया है, कैसे इसकी घर से अनासक्ति है, कैसा इसका आदर्श है, सारा कुछ आंखों से देखने पर भी, साथ ही साथ में होने पर भी कुछ भी धारण नहीं कर पाया, दिमाग में कुछ आया ही नहीं। किस लिए? संस्कार नहीं होने पर ऐसा होता है। जन्मदाता पिता नारे कर्म खंडाइते, जन्म देने वाला पिता भी अपने बालक के जो कर्म में भाग्य में लिखा उसकी चीजों को वो मिटा नहीं सकता, कोई दूसरा तो क्या करेगा।
इसलिए उसका कुछ मीठा नहीं। और अभी देखो समय के साथ साथ ही हम लोग अलग अलग अपना उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे 2-4 बच्चे ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं। सभी के जीवन से, अथवा आप लोग भी कोई भी अपने जीवन से देखो कि आपके घर में माता पिता भाई बंधु इसी समय ही तो है पड़े आपके साथ में ही। वो देख रहे हैं कि आप भक्त बन रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप भगवान की बातें समझ रहे हो, उसी तरह से चल रहे हो, किंतु वो उस तरह से नहीं ले पाते चीजों को, वो नहीं समझ पाते। आपके बोलने पर भी, समझाने पर भी, हम लोगों को जिन्होंने बोला था वो बोलने के लिए बोल दिया था। पहले तो किसी तरह से अपना कोई ग्रंथ किसी ने पकड़ा दिया, किसी ने कोई कथा सुना दी, हमारे ऊपर फोकस करके नहीं किया था। किंतु तब भी हमने क्या किया, कुछ कुछ उन बातों को लेते गए और आज तक जहां तक खड़े हैं वहां पर आ गए। अब हम लोग अपने भाई को हो, पिता को हो, माता को हो, उनको फोकस करके, उनको समय दे करके, उनको ठीक ठीक बतला करके सारा कुछ, तब भी क्या देखते हैं, नहीं ले पाते। कारण कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसी प्रकार से जिसका तो भाग्य अच्छा, उसका अलग अवस्था होता है, जिसका भाग्य ना हो उसका अलग होता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बतला दिया कि कोनो भाग्य कोनो जीव, क्या है ये, नदीर प्रवाहे काष्ठ लागे तीरे। कोनो भाग्य कोनो जीव तरे, नदीर प्रवाहे जेनो काष्ठ लागे तीरे। जैसे एक नदी का प्रवाह है, प्रबल प्रवाह गंगा का, पहाड़ों से निकल रही है, बड़ा तेज प्रवाह है। उसमें किसी ने क्या किया, 50 पेड़ों को काट करके उन 50 पेड़ों को उसमें बहा दिया। सारे बहते जा रहे, बहते जा रहे, बहते जा रहे, कोई एक किसी जगह किनारे लग गया। तो उसका किनारे लगना कैसे हुआ, इसका क्या कारण है? 50 में से और कोई पेड़ क्यों नहीं लगा, यही वाला पेड़ किनारे पे क्यों लग गया? यही पेड़ ही किनारे क्यों लगा? उसको बाहरी रूप में देखने पर हम लोग कोई भी निर्णय नहीं कर सकते कि क्यों ऐसा हुआ। संसार भ्रमिते कोनो भाग्य क्यों तरे, नदीर प्रवाहे जेनो काष्ठ लागे तीरे। यही है ना, दो अलग दो प्यार है। पूरा बोलो। जेनो काष्ठ लागे तीरे, कह रहे संसार में, ये संसार का भी प्रवाह है। जैसे नदी का प्रवाह है वो प्रबल रूप में बहती है, इसी प्रकार से संसार का भी एक प्रवाह है। कितने ही लोग यहाँ आते, कितने ही लोग चले जाते, कितने ही लोग आते, कितने ही लोग चले जाते। गंगोत्री से निकलते और कहाँ पहुँच जाते हैं, गंगा सागर में पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से सूर्य ले लेता उनको, फिर वर्षा कर देता, फिर नदी में आ जाते। ये प्रवाह इनका चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। और इसी के बीच में क्या होता है फिर, नदी प्रवाह जेनो काष्ठ लागे तीरे। कोई एक वृक्ष का तना वो क्या हो गया, किनारे लग गया, मतलब इस प्रवाह से निकल गया, भगवान के धाम में पहुंच गया। कौन पहुंचेगा, क्या कारण बना उसका? तो कहते हैं इसका आंखों से देख करके निर्णय नहीं हो सकता, बुद्धि से विचार करने पर भी इसका कुछ नहीं पता चलेगा। उसके पीछे का जो लेखा जोखा वो छिपा हुआ दिखलाई देता नहीं। उसी के लिए बतला दिया कि पीछे का लिखा हुआ पता नहीं चलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन लिख करके कह दिया कि जानी कि बले तोमार धामे ते होइनु शरणागत। पता नहीं मैंने ऐसा क्या काम किया था, की जानी, क्या जानता हूं, पता ही नहीं चलता।
की जानी की बले, मेरे में इस प्रकार का सौभाग्य कैसे आ गया कि मेरे को क्या हो गया, तोमार धामेते होइनु शरणागत, मेरे को आपकी बातें अच्छी लगने लग गई, मैं आपकी बात समझने लग पड़ा, मैं पूरी तरह से आपकी बात मानने लग गया, मैं आपके चरणों में शरणागत हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, प्रारंभ कैसे हुआ, मेरे को आसानी से जो चीज समझ आ रही है दूसरे को क्यों नहीं समझ आ रही, 1000 बार समझाने पर भी। संसार दावानल है, ये संसार अनित्य है, यहां से सबको जाना पड़ेगा। अनित्य वस्तुओं में समय नष्ट नहीं करो, पशुओं की तरह नहीं बनो, मनुष्यों की तरह बनो। ये मेरे को क्यों समझ आ रहा है, दूसरे को क्यों नहीं समझ आ रहा, ये मुझे नहीं पता भाई। किंतु अगर मेरे को समझ आ रहा है तो मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को समझ आ रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे अच्छी तरह से उसको पालन करना है, मेरे को उसी तरफ आगे जाना है। जब ऐसा कोई कर ले तब उसको बोलते हैं कि इसके ऊपर भगवान की अशेष कृपा है, ये बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति, बड़ा सौभाग्यवान। फल से क्या होता है, परिचय मिलता है बीज का, इसका ये बड़ा सौभाग्यशाली है। इसलिए भागवत इत्यादि में क्या श्लोक बोल दिया कि जब किसी को साधु संग मिला उसी से ही क्या समझना कि इसके जीवन के जो अभी ये चक्र है, स्रोत है, ये लगभग समाप्त होने ही वाला है, ये अपने आप से समझ लेना। कौन सा श्लोक बताया, भवाप वर्गो भ्रमतो, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत त्वयि अच्युत सत समागमा। कह रहे हैं कि इस भव समुद्र में भ्रमण करते करते, भवाप वर्गो, इस भव समुद्र में जगत में भ्रमण करते करते किसी को यदि सचमुच में जो साधु हैं उनका संग हो गया, और इस संग का इसने भी क्या किया, बड़े हृदय से आदर करके उसको अपने हृदय में स्थान दिया, तो इसका अर्थ क्या समझ लो कि अभी इसका संसार अब बिल्कुल समाप्त होने ही वाला है। जैसे कोई किसी को देख करके डॉक्टर कहता है अब तो ये मरने वाले हैं जी, ये बचेंगे नहीं, आप इनको घर ले जाओ, जो आपकी इच्छा हो वो करो, जब तक रहेंगे रहेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बोल देते हैं ना, पहले से नहीं बोलते। कैसे पता चलता है उनको, कैसे पता चल जाता है, पता चलता है जिसको ये ज्ञान है उसको पता चलता है कि अभी ज्यादा समय नहीं है। अलग अलग लोगों का अलग अलग लोग बोल देते, डॉक्टर भी बोल देते, साधारण लोग भी बोल देते। हमारे कोई जान पहचान का एक व्यक्ति था, वो ऐसे आयु होती गई, मैंने जब उनको देखा, अभी तो वो जगत में भी नहीं है, जब वो 70-80 साल के, तब वो जिसको भी देखते हैं अगर उनको देख करके बता देते ये अभी कितने दिन और रहेंगे, ये कितने दिन और रहेंगे बता देते। हम महाराज जी के साथ गए, कौन सी जगह, जहाँ पर शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी को देखने के लिए महाराज जी गए थे, गुवाहाटी में। हम लोग गुवाहाटी में गए, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी बड़े अस्वस्थ, हम लोग फरीदाबाद में, जाना था पुणे ठंडी से बचने के लिए। 27 दिसंबर हम लोग चले गए गुवाहाटी, एक दिन पहुंचे, अगले दिन महाराज जी उनको देखने के लिए अस्पताल में गए। वो आईसीयू में है, मेरे को अंदर जाने दिया नहीं, जिस किसी तरह से परमिशन लेकर के महाराज जी को जाने दिया, सेवक लोग लेकर के गए। महाराज जी अंदर गए, उनके महाराज जी ने जो मेरे को बताया, उनके सेवक ने भी बताया, महान शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के। महाराज जी अंदर गए, 5-7 मिनट रहे होंगे, 10 मिनट रहे। उसके महाराज जी उनके चरण के पास में, नीचे तो भाग है, इसको बोलते चरण, पैर, और ऊपर वाली टांग शुरू हो जाती है, चरण और टांग के बीच वाला स्थान, लगभग उसी जगह पर महाराज जी ने उनको स्पर्श किया। 1 मिनट हो 2 मिनट हो, स्पर्श किया।
तो आ गए अपना वापस जब, तब उन्होंने बोला कि अभी चिंता करने की बात नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं ये चले जाएंगे, किंतु अभी नहीं, ऐसा वाला नहीं सोचना, ऐसा नहीं होगा अभी। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज आपको कैसे पता चला? तो महाराज जी कहते हैं मैंने उनके चरण के पास में स्पर्श करके देख लिया कि अभी उसमें किस प्रकार का ताकत है, तो अभी वो नहीं जाएंगे, अभी समय है। तो और वही हुआ। तो अब ये बातें कैसे बोल देते, हम लोगों को नहीं पता चलता ये, किंतु इस प्रकार का जैसे बात होता है उसी प्रकार से जिसका भव समुद्र अभी क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है, उसके लिए भागवत में बतला दिया कि भवाप वर्गो, इस भव समुद्र में भ्रमण करते करते, भवाप वर्गो आगे क्या था, भ्रमतो यदा, भ्रमण करते करते जब, अच्युत त्वयि तही, अच्युत सत समागमा, भगवान अच्युत जो श्री कृष्ण है अथवा भगवान राम, इनको सबको ही अच्युत कहते हैं, अच्युत सत समागमा, अगर उनका ही जो उपदेश, उनका ही जो भक्ति उस प्रकार के शुद्ध रूप में करने वाले व्यक्ति का साथ में जिसका समागम हो गया, सत समागमा, आगे त्वयि सत्संगमो, मेरे को दे दो तो, मेरे को आता श्लोक किंतु दूर से समझ नहीं आ रहा। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्या तरया अच्युत सत समागमा सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मति। इस व्यक्ति का भी क्या हो जाता है, देखो क्या लिखा, when the material life of a wandering soul has ceased, जिस समय एक व्यक्ति का जो कि भ्रमण कर रहा है युगों युगों से, जन्मों जन्मों से, जब उसका ये जो मटेरियल लाइफ मतलब 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, 5 तत्वों वाली चीजों में जो सब समय आना और जाना, इसी में रहना, इसका जब ये समाप्त होने को आता है, ओ अच्युत, उस समय क्या होता है, he may attain the association of your devotees, तभी उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है। and when he associates with them, जब वो उनका संग करता है तब उसमें क्या होता है, there awakens in him devotion unto you, तब उसका आपके भक्तों का संग हुआ, आपके भक्तों के संग से उसकी गति क्या होएगी, उसकी मति आप में लगनी प्रारंभ हो जाएगी। You who are the goal of the devotees and lord of all causes and their effects। तो इस प्रकार से इसमें बतला दिया कि ऐसा व्यक्ति जिसके संसार का चक्र समाप्त होने वाला, उसको क्या मिलता है अब, सत समागम, भगवान अच्युत के भक्तों का संग। और अगर वो उस संग को ले लेता है तब इसका मतलब क्या जैसे गोविंद का भी संग भले ही हुआ बाहरी वाला, किंतु वो तो वस्तुओं को ले नहीं पाया, किंतु जो व्यक्ति ले लेगा उसका मतलब क्या हो गया कि अभी इसका, इसलिए गुरुदेव हमारे को बोलते थे 2 जन्म 1 जन्म 4 जन्म, इसी जन्म हो ही जाएगा जल्दी, किंतु तुम लोग क्या करना, इसी पथ पर चलते रहना, कभी घबराना नहीं, पीछे नहीं हटना। जैसे कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो वो अगर डिस्करेज होए, उसके माता पिता उसको क्या समझाते हैं, अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो इसको क्या समझाते हैं माता पिता, क्या चिंता की बात है भाई, बहुत बार हो जाता है ऐसे, किसी भी कारण से हो जाता है, तो इसलिए क्या करो, अच्छे से फिर से मेहनत करो, ये वाला सिखाते हैं। और अगर किसी का बच्चा बहुत अच्छा कुछ कर जाता है तो उसको, उसके माता पिता उसको क्या सिखाते हैं, ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, और जो तेरे से थोड़ा पीछे रह गया उनको पागल नहीं समझना, ये भी बोलते हैं, उनको पागल नहीं समझना।
इसका मतलब ये नहीं है कि तू सबसे बड़ा है और ये बेकार के लोग हैं। उसी प्रकार से क्यों ये सारी चीजें बोलते हैं, चाहे फेल हो गया तब बोलना या फिर पास हो गया तब बोलना, क्यों बोलते हैं ऐसी बातें? ताकि ये अपने जीवन में ठीक ठीक रूप में अग्रसर होता जाए और किसी वस्तु में फंस करके अपना कुछ हानि ना करे। दोनों ही बातें बोल करके चाहते क्या है? उसी का ही मंगल, उसी की प्रोग्रेस। तो इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव अगर किसी प्रभु का इस प्रकार का कोई अवस्था आ गया, घर का हो गया, कोई और कारण बन गया, तो उसको कहते थे, हे भाई इतना घबराने की जरूरत नहीं, आज तक जो हुआ आज से क्या करो, नया जीवन प्रारंभ, पीछे वाला भूल करके आगे बढ़ो, उसके लिए क्या चिंता करनी, जो हो गया हो गया, बीत गया जो बीत गया, आज से नया शुरू करो, कोई चिंता की बात नहीं। और जो अच्छे से कर रहे हैं उनको भी क्या कहते हैं, उनको बार बार बोलते हैं, ये भाई नाक अपनी संभाल के रखना, इसको बहुत बड़ा नहीं होने देना, नाक अपनी संभाल करके रखना, इसको बहुत बड़ा नहीं होने देना। इसका मतलब क्या, अलग अलग तरह से समझा करके क्या कहते हैं कि जो वस्तु मिली है ये बड़ी अमूल्य है, इसलिए अपने मुख से बोल देते थे। क्योंकि हम लोग इतने मूर्ख कि हम लोग अपने आप से धारण नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम लोगों को जो संग दे रहा हूं ये बहुत बड़ा संग है, मेरे जैसे व्यक्ति का तुम लोगों को मिलना तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे से अगर कुछ ले लोगे तो तुम बड़े ही लाभवान होगे। इस चीज को समझ करके हमारा क्या करो, अभी जितना अच्छे से अच्छा लाभ उठा सकते लाभ ले लो। अपने आप से बोलना कष्ट, कितना असुविधा है, किंतु तब भी बोल रहे हैं ना, नहीं बोल रहे कि मैं तुम लोगों को बड़ा श्रेष्ठ वस्तु, बड़ा श्रेष्ठ संग दे रहा हूं, इस प्रकार की बात बोल देते हैं। तो अभी ये जिसको मिलना प्रारंभ होए और जो व्यक्ति वास्तविक रूप में उस चीज को गांठ बांध करके हृदय में धारण करना प्रारंभ कर दे, उसके लिए भागवत में बोल दिया भवापवर्गो, ये वाला श्लोक, कि उसका अब क्या आने वाला है, संसार समुद्र नाश होने वाला। अब उसका इस जगत से सब समय के लिए पूरा मृत्यु होने वाला, इस जेल से उसका छुटकारा, और कहां पर प्रवेश, भगवान के साथ में, भगवान के पास में, उनकी सेवा में, यहां उसका प्रवेश होगा। इसका अभी ये समय आ गया है। तो इस प्रकार से ये जो गोविंद, इनको यद्यपि पहले बहुत कुछ हुआ किंतु ये ले नहीं पाए। अब श्री रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, उनके लिए इन्होंने, वो तो मायावाद का आश्रय कर रहे थे, शिव की आराधना में व्यस्त थे, इतनी सारी चीजें आसपास हो रही थी, उसके लिए इनसेंसिटिव थे। गोविंद आकर के कभी भी लक्ष्मण देशिक से वार्तालाप ही नहीं कर रहा कि भाई जो तुम कह रहे हो वो किस प्रकार से मैं भी स्वीकार कर पाऊं, मेरे को बता दो। मेरे जो यादव प्रकाश वही सारा कुछ क्या करने लग गए, वही भक्त बन गए, तो मेरे को भी उनको कुछ होश ही नहीं था, दूसरी दुनिया में घूम रहे थे, वो सारा कुछ सामने हो रहा है किंतु उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी अवस्था में श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं ही क्या किया, श्री शैलपूर्ण जी को, अपने मामा जी को, उनको क्या किया, प्रार्थना की कि आप इनके ऊपर कुछ अच्छे से समय लगाओ, इनकी आंखें खोलो, इनको जाकर के बतलाओ, आप अपने विषय में बतलाओ, यामुनाचार्य जी के विषय में बतलाओ, मेरे विषय में बतलाओ, इनको अच्छी तरह से बोलो, यादव प्रकाश की बात बतलाओ कि ये क्या कर रहा है, अपना जीवन खराब कर रहा है, इसको इस प्रकार से सारा कुछ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कर उनको क्या किया, शैलपूर्ण जी के माध्यम से, जो कि इनके मामा जी, इनके बड़े हैं, इनको वो गुरु तुल्य मानते हैं, किंतु इन्होंने देखा कि उनके माध्यम से जो काम होएगा, हो सकता मेरे माध्यम से नहीं होएगा, इसलिए इन्होंने शैलपूर्ण जी के माध्यम से गोविंद को भी मायावाद के गड्ढे से उनका उद्धार करवाया और उसे वैष्णव धर्म में दीक्षित किया, दीक्षा दी उसको भी अब इन्होंने अपना शिष्य बना करके
मायावाद वाली सारी चीजों से छुड़ा करके उनका अच्छा जीवन जो है वो प्रारंभ करवाया, वैष्णवीय जीवन। इस प्रकार से आज हम लोगों ने उनके एक और शिष्य के विषय में वार्तालाप श्रवण किया। कल हम लोग, अब कल तो नहीं हो पाएगा ये वाला, कल शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की कल शुभ तिरोभाव तिथि, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की भी तिरोभाव तिथि, और श्री रसिकानंद प्रभु जी का, उनका तिरोभाव ना आविर्भाव मुझे ठीक से नहीं पता। हाँ जी, तिरोभाव तिथि, तो उनका भी तिरोभाव तिथि। तो हम लोग कल प्रातःकाल उन्हीं के विषय में मैसेज आ जाएगा आप लोगों के पास, थोड़ा जल्दी करके कल कथा करूँगा, क्योंकि कल मेरे को भी और एक दो भक्त मेरे साथ में हम लोगों ने मेरठ जाना है, हमारा वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, तो इसीलिए कल प्रातःकाल ही कर पाएंगे, इच्छा रहने पर भी संध्या के समय में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग आ जाना। उनके विषय में, शिला बाबा जी महाराज जी के विषय में हम लोग कथा कीर्तन कुछ सुबह सुबह ही कल कर लेंगे, पुष्पांजलि कर लेंगे, उत्सव थोड़ा सा कर देंगे, जो हमारे लिए संभव होगा जैसा भी वो सब कर लेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।